नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा सरकार ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को किया पक्का, कहा वित्त मंत्री ने। विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी आई आगे, सड़कों पर किया प्रदर्शन। किसान यूनियनों ने कारपोरेट भगाओ देश बचाओ की शुरुआत। एनएचएम कर्मचारियों ने ताली व थाली बजाकर सरकार को चेताया। सीवरेज समस्या को लेकर बैंक कॉलोनी वासियों ने सौंपा विधायक को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके पूरे प्रदेश को यह बता दिया है कि भाजपा में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सबको फायदा पहुंचाया जाता है। इस बारे में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करके जनता को गुमराह कर रही है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश में कोई भी सरकार नायब सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का मुकाबला नहीं कर सकती। हरियाणा की भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर व महिलाओं के हक में बहुत काम किए हैं और लगातार कर रही है। बारिश कम होने पर हर किसान को नायब सरकार प्रति एकड़ 2,000 रुपये देगी। प्रदेश के किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपये एक क्लिक के साथ जाएंगे। दलाल ने कहा कि 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने बिजली व खाद के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। किसानों की सभी फसलों को खरीदने की गारंटी देकर भाजपा सरकार ने इतिहास रचा है। रेसलर विनेश फोगाट पर पूछे गए सवाल पर जेपी दलाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाने पर लेते हुए कहा कि जब हुड्डा के पास बहुमत था तब उन्हें अपने घर के अलावा किसी अन्य को राज्यसभा में भेजने का कोई ध्यान नहीं आया। बांग्लादेश के हालातों पर पूछे गए एक अन्य सवाल पर वित्त मंत्री दलाल ने कहा कि वहां जो घटनाएं हो रही हैं वह चिंताजनक है। मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कल बहुत अच्छी घोषणा की, फैसला किया सरकार ने कि जो कच्चे कर्मचारी हैं 1,20,000 इनको एक तरह से स्थायित्व देने का काम किया है, इनके वेतन बढ़ाने का काम किया है और इनकी नौकरी सुरक्षित रखने का काम भी किया है। पहले ये कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से होते थे, इनका पीएफ भी नहीं कटता था, घपले होते थे, नौकरी की कोई भरोसा नहीं था। हमने जो HKRN के माध्यम से इनको समायोजित किया और सभी को वेतन भी बढ़ाया, सबका पीएफ कटता है, सबका एक रेगुलर हिसाब किताब है, घोस्ट कर्मचारी नहीं है। हमारे जो बीपीएल परिवार हैं उनकी बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का 48 लाख के आसपास ये परिवार हैं। हर महीने जो इनको सिलेंडर देंगे, इससे जो गरीब आदमी का चूल्हा है उसको बहनों को सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ा जो फैसला किया हमने पिछले हफ्ते ही कि हरियाणा पहला प्रदेश बना है जो MSP जितनी भी फसलों की देश में घोषणा होती है सबको खरीदने का हमने फैसला किया। हालांकि 2 फसलें ऐसी हैं, खोपरा नारियल का, और एक फसल और थी जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, लेकिन हरियाणा सरकार का फैसला ये है कि कोई भी फसल अगर किसान बोएगा उसको हम MSP पे खरीदेंगे। इससे पहले भी 14 फसलें हरियाणा खरीदता था जो देश में सबसे ज़्यादा थी। लड़ाई के बाद से उनके बच्चे छोटे रह गए थे, वो नौकरी नहीं ले पाए थे। पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमने ये फैसला किया तो उसमें कानून ये था कि 3 साल तक जो अप्लाई करे उसको नौकरी मिलती थी। अब उसको हमने बढ़ा करके 25 साल किया है। एक शहीद हो जाता था, उसका बच्चा 1 साल का है तो नौकरी नहीं ले पाता था, उसका बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी नौकरी नहीं ले पाता था। लेकिन वो उसको नीति को हमने बदल दिया कि उसका बच्चा 25 साल बाद तक भी नौकरी मांगेगा तो हम उसको देंगे, और 14 नौकरी हमने उसमें दी है। इसलिए कोई रिजर्वेशन नहीं, शहीद के हर बच्चे को नौकरी हम देने की नीति हमने बना दी है। रिजर्वेशन तो जब हो गया, हम उनके लिए कोई जो भी शहीद होगा उसके आश्रित को हम नौकरी दे रहे हैं और उसको नौकरी दे रहे हैं। पहले ये था कि 3 साल तक अप्लाई करेगा उसको देते थे, अब 25 साल तक भी हम उसकी इंतजार करेंगे कोई उसके अप्लाई करे। के 14 बच्चे
हमने पिछली कैबिनेट में सही दिया और हमने ये कहा है कि कोई भी बच्चा अगर रहेगा वो हमें अप्लाई करे, कैबिनेट से उसको नौकरी देंगे। उसके लिए कोई नौकरी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कैबिनेट से हम दे रहे हैं। ओलंपिक खेलों में विनेश फोगाट के पक्ष को उसके सपोर्टिंग स्टाफ ने सही ढंग से नहीं संभाला, यह कहना है आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता शिवराम लाखलान का। आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगाट मामले को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पवन हिंदुस्तानी ने कहा कि विनेश फोगाट के मामले को बीजेपी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से संभाला है। लोकसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष दलजीत तालू ने कहा कि यह हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे ओलंपिक में विनेश फोगाट से उनका गोल्ड मेडल साजिश करके छीन लिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे राष्ट्रीय परिषद के प्रदेश सदस्य पवन हिंदुस्तानी ने कहा कि विनेश फोगाट मामले में बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से संभाला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता था कि विनेश फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन जाएगी, लेकिन बीजेपी नेताओं को शायद ये पता था कि कुछ और होने वाला है। हमें ये बाद में पता चला कि 100 करोड़ लोगों के देश को 100 ग्राम की साजिश में उलझा दिया गया। प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवाने का दम भरते हैं, लेकिन ओलंपिक में हमारी बेटी के साथ जो घटना घटी उसको रोकने में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार विफल रही है। जिला अध्यक्ष गीता शिवराम ने कहा कि न सही तरीके से विनेश का पक्ष रखा गया और न ही बाकी सपोर्ट स्टाफ का ठीक ढंग से साथ मिला। विशेषज्ञों की राय के अनुसार सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया जा सकता था, लेकिन विनेश को प्रतियोगिता से अयोग्य करार दे दिया गया। दर्शन नहीं, हम तो उस महिला खिलाड़ी के सम्मान में खड़े हैं और उसके हक के लिए खड़े हुए हैं। जिस महिला खिलाड़ी ने दिल्ली की सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए एक बड़ा मानसिक दबाव को झेलते हुए और आज ओलंपिक के अंदर सेमीफाइनल को भी कवर कर दिया और फाइनल के बिल्कुल नज़दीक थी, गोल्ड के बिल्कुल नज़दीक थी। और इससे एक चीज भी देखने को मिलती है कि कैसे बीजेपी भाजपा की जो महिलाओं के प्रति सोच है वो सोच को भी यही दिखाता है कि भाई पहले उस महिला खिलाड़ी के साथ दिल्ली के अंदर उसको घसीटा गया, उसके बाल खींचे गए। वो क्या मांग रही थी? वो सम्मान मांग रही थी। किसके खिलाफ? ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई चाहती थी। उस समय ये कहा करते थे कि भाई ये खिलाड़ी तो कुछ कर ही नहीं सकते। आज विनेश फोगाट ने ये दिखा दिया सेमीफाइनल जीत के और ऐसे 5 बार की ओलंपिक स्टार को भी हरा के ये दिखाया है कि हाँ वो वाकई में खिलाड़ी बैठे थे जिनका देश के मतलब जिनके अंदर भावना जो थी वो देश के प्रति थी और देश के लिए वो गोल्ड जीतना चाहते थे। आज जब सब कुछ होते हुए, सब कुछ झेलते हुए विनेश फोगाट ने अपने आप को साबित किया, पर बेटी वहां हार गई जहां देश की राजनीति ने उसका साथ देना चाहिए था। आज देश पूरा विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। हम इसको सिल्वर मेडल नहीं, इसको गोल्ड मेडल ही मानते हैं। आज मैदान में इसलिए उतरी है पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी कि हमारी देश की बेटी, हमारी बहन, देश की आन बान शान कुश्ती के मैट पर तो वो जीत हासिल की जो आज तक पूरे वर्ल्ड में 82 बार लड़ी और कभी भी नहीं आ रही। तो उसने बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया और पूरा देश का सीना ऊंचा कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ मोदी सरकार के जो राजनीतिक मैच था उसके ऊपर हमारी बेटी को हराया गया। वो हारी नहीं है, वो हराया गया। और फिर यहाँ के सीएम साहब कह रहे हैं कि हम उसको सिल्वर मेडल का मान सम्मान जो है वो हम देंगे। सिल्वर तो वो जीत चुके थे, वो एक साजिश के तहत हराई गई है ना, उसको गोल्ड का मान सम्मान दो ना। आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, हमारी विनेश फोगाट जो पहली महिला खिलाड़ी थी जो देश के लिए गोल्ड मेडल की लाइन में थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विनेश फोगाट जो महिला खिलाड़ी है उसके साथ अन्याय किया है। इसको लेकर के पूरे देश के लोगों में 140 करोड़ हमारे देश की जनता है, उसमें रोष है। हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के अन्याय की वजह से गुस्से में है, क्रोध में है। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे नेहरू पार्क से लेकर के घंटाघर तक। और भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के मान सम्मान की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बचाओ की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के
भाषा में भारतीय जनता पार्टी की बातों से साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बैक फुट पर लेकर आने का काम कर रही है। क्योंकि जो हमारी महिला खिलाड़ी थी, गोल्ड मेडल लेने की लाइन में थी, काफी मेहनत और संघर्ष करने के बाद अब उसी महिला खिलाड़ी को सिल्वर गोल्ड मेडल देने की बात करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने अंग्रेज भारत छोड़ो की तर्ज पर लघु सचिवालय के सामने कारपोरेट भारत छोड़ो व देश बचाओ का नारा बुलंद किया। धरने को संबोधित करने वाले वक्ताओं ने कहा कि आज देश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट की सरकार चल रही है। किसान नेता रामफल देसवाल ने कहा कि जब तक कारपोरेट की सरकार को हटाकर कमेरे वर्ग की सरकार नहीं आएगी तब तक शोषित वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा। किसान सभा से रामफल देसवाल व युवा कल्याण संगठन से कमल सिंह प्रधान ने संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि आज देश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट की सरकार चल रही है। वे अपने चहेते भाजपा एनडीए सरकार के माध्यम से देश के सभी उत्पादक साधनों, परिवहन, ऊर्जा, वित्त, जल, जंगल, जमीन अपने पास खरीद कर देश की उत्पादक शक्तियों, किसान, मजदूर, कारीगरों का शोषण करके अपने खजाने भरकर मालो माल हो रहे हैं और कमेरे वर्ग व धर्म व राजनीति के आधार पर फूट डालकर उनके विरोध को कुचलने के लिए जन विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं। 2 प्रस्ताव पास करके एनएचएम कर्मचारियों व एड्स रोकथाम करने वाले कर्मचारियों की मांगे मानने, विश्व प्रसिद्ध रेसलिंग खिलाड़ी विनेश फोगाट को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की सुविधा देने की उन्होंने मांग की। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका सदस्य है। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कॉरपोरेट भगाओ देश बचाओ, जैसे 9 अगस्त को 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, ये अंग्रेज भारत छोड़ो अब ये नहीं चलेगा। उसी तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देश का किसान मजदूर जो है वो इकट्ठा हो गया है और वो कॉरपोरेट का जो राज है देश में, जो लूट चल रही है हमारे संसाधनों में और हमारे कृषि के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, मजदूरों के जो कानून बदल दिए, हिंदुस्तान की सरकार है उन नीतियों को छोड़ करके जनहित में नीतियां लागू करे, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारे लोगों को मिले और अग्निपथ को खत्म किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो, एमएसपी लागू हो, संवैधानिक गारंटी एमएस स्वामीनाथन के अनुसार, और देश में जो है महंगाई पर काबू पाया जा सके, खेती बचाई जा सके और देश में कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। देखिए, हम गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे और आज तो एक शुरुआत है, क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। आज के दिन हमें सारे हिंदुस्तान के जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं और जिस प्रकार से ये व्यापारीकरण कर रही है और कॉर्पोरेट के हिसाब से चला रही है, उसके खिलाफ हम संघर्ष जारी किया। इस संघर्ष को गांव-गांव तक ले जाएंगे और ये सरकार बहुत ही जिस प्रकार से कहती है कि हम तानाशाह अपनाते हैं, उतनी ये यूटर्न भी लेती है। आप देख सकते हैं जहाँ भी संघर्ष किसान और मजदूर ने किया है, इस सरकार को झुकने का काम किया है, तो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसान मजदूर एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। जो पूरे देश में आज एसकेएम की काल पर प्रदर्शन हो रहा है, उसी में ये है कि जो ये लड़ाई किसानों की और उद्योगपतियों के खिलाफ एक लड़ाई है, उसके लिए मारामारी चल रही है और जब तक किसानों को और मजदूरों को उनका हक नहीं मिल जाएगा हम वापस नहीं हटेंगे, चाहे हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े। तो ये नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी प्रकार से आज आजादी के 75 सालों बाद संयुक्त किसान मोर्चा ये नारा दे रहा है कि कॉरपोरेट भारत छोड़ो। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है WTO, जो दुनिया भर की कॉरपोरेट कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जो भारत की खेती और किसानी को बर्बाद करना चाहता है। चुनावों का मौसम है, बहुत सारी चुनावी घोषणाएं होंगी और आपको पता है कि सरकार की हालत कितनी खराब है, क्योंकि लोकसभा में किसानों ने केवल ट्रेलर दिखाया था, अब की बार वो फिल्म दिखाने का काम करेंगे। लेकिन ये जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, इसके लिए हमने संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग हरियाणा की 20 अगस्त को भिवानी में जाट धर्मशाला में बुलाई है। तब तक के लिए इनकी समीक्षा भी की जा रही है, इनका निष्कर्ष भी निकाला जा रहा है कि ये मात्र चुनावी घोषणाएं हैं या इनमें कुछ है भी। धरनारत एनएचएम कर्मचारियों ने थाली व ताली बजाकर सरकार को अपनी मांगों के प्रति चेताने का प्रयास किया। वहीं एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि मणिपुर की तर्ज पर हरियाणा भी कर्मचारियों को नियमित करें ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें। धरने पर एनएचएम कर्मचारी सुधीर ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को भगाने के लिए देशवासियों से थाली बजवाई थी, उसी तर्ज पर एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से प्रदेश भर का
एनएचएम कर्मचारी धरनारत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी है। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक सभी सेवाएं ठप हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज दम तोड़ रहे हैं। यह सब सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर राज्य में एक पॉलिसी बनाकर एनएचएम कर्मचारी को पक्का किया गया है, तो हरियाणा सरकार कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मणिपुर राज्य की तर्ज पर हरियाणा सरकार के सभी एनएचएम कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हमारे धरने का 15वां दिन है। आज हम अपनी मांगों पे भी हमें पक्का किया जाए और हमें 7वें वेतन का लाभ दिया जाए। जो भी मतलब हमारी मांगे जैसे ग्रेजुएटी, सीसीएल, ईएल जो भी रेगुलर एम्प्लॉय को दी जाती हैं वो हमें दी जाए। थाली इसलिए बजाई गई है कि ये गूंगी बहरी सरकार है, ताकि हम इसको जगा सकें और ये जागे और हमारी तरफ ध्यान दे, थोड़ा बहुत तो सोचे। इसीलिए आज हमने इनको थाली और चम्मच से बजा के इनको जगाया है कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे। आज हमें बैठे हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। एक बात हम सरकार को बता देना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही इस दरी पे बैठे रहेंगे और उन्हें जगा के छोड़ेंगे, उन्हें झुका के छोड़ेंगे। सरकार से तो एक बार भी बात नहीं हुई। एमडी एनएचएम ने हमें 2 बार बुलाया है, परंतु ना वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। समस्याओं का समाधान उनके पास शायद है ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज नहीं है। अगर जायज नहीं है तो हमें बुलाया क्यों जा रहा है? जो जिस लेवल का अधिकारी है जो हमारी मांगों को पूरा करे, मीटिंग उसके साथ करवाए ना। अगर उनके हाथ की बात नहीं है तो क्यों बुलाते हैं? तो हम फिर स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक करवाई। जी, कोरोना काल में दिखाया गया था, मोदी साहब ने थाली बजा के कोरोना को भगाया था। आज हम ये सोच रहे हैं कि थाली बजा के इस गूंगी बहरी सरकार को जो सो चुकी है उसको जगाया जाए और एनएचएम की मांगों को पूरा करवाया जाए। बैंक कॉलोनी की 4 गलियों के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उनके आसपास की सभी गलियों में सीवरेज लाइन डाल दी गई है, लेकिन 4 गलियों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों ने समस्या को लेकर विधायक घनश्याम सर्राफ को ज्ञापन सौंपा। बैंक कॉलोनी निवासी अंशु मान ने बताया कि बैंक कॉलोनी से संजय कॉलोनी रोड पर 4 गलियों में सीवरेज लाइन नहीं डाली गई, जबकि दोनों साइड सभी गलियों में सीवरेज लाइन डाल दी गई है। बार बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी अपने सगे संबंधियों की गलियों में काम करके जा चुके हैं और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक आवास पर विधायक द्वारा पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को बुलाया गया, तो अधिकारियों ने बताया कि उनका क्षेत्र शहर की सीमा से बाहर आता है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन गलियों में सीवरेज लाइन डालने का काम शुरू किया जाए। सर, मैं बैंक कॉलोनी हूँ, नामल प्याऊ से आई हूँ, संजय मेमोरियल कॉलेज रोड से। सर, वहाँ सीवर की बहुत समस्या है, पानी निकलने की रास्ता नहीं है और बारिश का पानी भर जाता है गलियों में, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते। और हमारे से आगे वाली गली में भी सीवर पड़ गए और पीछे वाली गली में भी पड़ गए और हमारी बीच की गलियां छोड़ दी। सर, हमें 1 महीना हो गया एमएलए साहब को, एमपी साहब को एप्लीकेशन दिए हुए। हमारी बहुत दिनों से सीवरेज की समस्या है। आज हम माननीय विधायक घनश्याम सर्राफ से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी आपका 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। हमको इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे ना बच्चे घर स्कूल जा पा रहे, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इनसे बात हुई है कि इन्होंने आश्वासन दिया कि आज आपको पैमाइश करवाएंगे और आपका 2-3 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। रोड पहले यह समस्या थी कि तुम्हारी जो मेन रोड है ना उसमें सीवरेज को नहीं, ये हमारा मेन रोड पे भी सीवरेज आ गया। अरे हमारी गाड़ा में सीवरेज को नहीं, ये गली जो मेन रोड है वो तो कर दिया ऊंचा और गली है वो नीचे, उनमें सारा पानी भर जाए और निकलने का रास्ता भी को नहीं रहता। कई बार बाइक पड़ जाओ, चोट लाग जाओ, उस समस्या खातिर याड़ा है। हाँ भाई। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आगामी 14 से 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। अगर आवश्यकता हुई तो 3 सितंबर को मतदान करवाया जाएगा और उसी दिन वोटिंग के पश्चात मतगणना होगी।
अब विधायकों की संख्या कम होने के कारण विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव में अपना प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहकर राजनीति में खलबली मचा दी कि अगर उनके पास पर्याप्त विधायक संख्या होती तो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजते। इस बयान ने भाजपा में तो तूफान ला ही दिया। भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता हुड्डा के बयान पर टिप्पणी करने में लग गया है। हालांकि सूझबूझ वाले नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति में जो तीर चलाया है वो सही निशाने पर लगा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान देकर भाजपा के पाले में एक नई गेंद फेंक दी है। अब भाजपा को अपने प्रत्याशियों के अलावा विनेश फोगाट के नाम पर भी गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि चुनावी समय में हुड्डा का बयान काफ़ी गहरा मायने रखता है। उन्होंने खिलाड़ी और जाट मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। भाजपा अब असमंजस की स्थिति में आ गई है, क्योंकि भाजपा के पास कई ऐसे नाम हैं जो राज्यसभा में जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें अभी तक सबसे ऊपर कांग्रेस से भाजपा में आई किरण चौधरी का नाम चल रहा है। हालांकि किरण चौधरी के पास राज्यसभा में जाने का एक मौका 20 वर्ष पूर्व जून 2014 में भी आया था, जब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला सत्तासीन थे। तब प्रदेश के 2 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव में किरण चौधरी, जिन्हें उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, वह उसमें निर्वाचित होने से चूक गई थी, क्योंकि मतदान से 3 दिन पूर्व विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर सतवीर सिंह काद्यान, जो इनेलो से विधायक थे, के द्वारा किरण चौधरी का समर्थन कर रहे 6 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। अब किरण चौधरी के सामने राज्यसभा में जाने का यह दूसरा मौका आया है, बशर्ते कि भाजपा उनको अपना उम्मीदवार बनाए। लेकिन किरण चौधरी के अलावा राज्यसभा में जाने की लाइन में कुलदीप बिश्नोई, मनीष ग्रोवर भी हैं। अब भाजपा किसको राज्यसभा में भेजती है, यह फैसला 21 अगस्त से पहले हो जाएगा। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भाजपा सरकार ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को किया पक्का, कहा वित्त मंत्री ने। विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी आई आगे, सड़कों पर किया प्रदर्शन। किसान यूनियनों ने कारपोरेट भगाओ देश बचाओ की शुरुआत। एनएचएम कर्मचारियों ने ताली व थाली बजाकर सरकार को चेताया। सीवरेज समस्या को लेकर बैंक कॉलोनी वासियों ने सौंपा विधायक को ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।